फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सिर्फ 1 चम्मच तेल में बनने वाले व्रत के नाश्ते की रेसिपी। बहुत ही आसान तरीके से आप ये स्वादिष्ट व्रत का खाना घर पर बना सकते हो। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे घर पर ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो हम फटाफट से ये व्रत का नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हम एक पैन में लेंगे आधा कप मूंगफली के दाने और लो फ्लेम पर ही हमें मूंगफली के दाने को हल्का सा रोस्ट करना है। मूंगफली के दाने के ऊपर जो छिलका होता है वो आसानी से निकल आए उतना ही हमें यहाँ पे मूंगफली को रोस्ट करना है। उसके बाद हम मूंगफली को एक प्लेट में निकाल लेंगे और लगभग इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये पूरी तरह से ठंडी हो जाए और इसका छिलका है उसे हम आसानी से निकाल के इस मूंगफली को हम सेपरेट कर लें। अब इस रोस्टेड मूंगफली को हम एक मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे और हमें यहाँ पे एकदम दरदरा मूंगफली को पीसकर इसका पाउडर तैयार करना है। ध्यान रखें कि हमें यहाँ पे मूंगफली को इस तरह से दरदरा ही पीसना है। अब इसे हम अभी साइड में छोड़ देंगे और हम लेंगे यहाँ पे 3 कच्चे आलू। मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं और यहाँ पे हमें ये इस व्रत के नाश्ते के लिए आलू को उबालने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। अब इस आलू के छिलके को हम अच्छी तरह से निकाल लेंगे और आलू को हमें पानी के अंदर ही डुबो कर रखना है ताकि आलू है वो काले ना पड़े। आलू में स्टार्च की मात्रा ज़्यादा होती है, इसीलिए हम इसको पानी में डुबो कर रखेंगे। और इस कच्चे आलू को पानी में से इस तरह से निकाल के जो बड़े होल वाली छलनी आती है उससे हम कद्दूकस कर लेंगे। यहाँ पे ध्यान रखें कि पॉसिबल हो तो आप इस तरह से बड़े होल वाली छलनी ही लीजिएगा ताकि आपका जो नाश्ता बन के तैयार हो वो एकदम परफेक्ट और स्वादिष्ट बने। इस तरह से हम तीनों आलू को अच्छे से छलनी से छान लेंगे और इसको भी हम पानी में डुबो कर रखेंगे ताकि ये जो लच्छा हमारा आलू का बन के तैयार हुआ है वो काला ना पड़े। अब आप देख सकते हो कि इसमें स्टार्च की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो इसको हम 4 से 5 बार पानी से धो लेंगे। अभी आप देख सकते हो कि पानी एकदम साफ़ हो गया है। तब तक हम इस आलू लच्छे को अच्छे से पानी से धो लेना है। अब इस आलू लच्छे को हम एक छलनी की मदद से छान लेंगे। यहाँ पे ध्यान रखें कि 5 से 10 मिनट के लिए ही आप छलनी में आलू लच्छे को रख सकते हो। बाकी आलू लच्छे हैं वो काले पड़ना शुरू हो जाएंगे, ताकि जब आपको डायरेक्ट तड़का लगाना है और ये एक नाश्ता बना के तैयार करना है उसी टाइम पे आप छलनी में 5 मिनट पहले निकालें। अब एक पैन में मैं ले रही हूँ 1 चम्मच तेल का, आधा चम्मच जीरा, 2 चुटकी हींग। यहाँ पे जो चीज़ें आप व्रत के लिए नहीं खा रहे हो उसे स्किप भी कर सकते हो। 1 चम्मच जितना कड़ी पत्ता, 2 चम्मच जितने मीडियम स्पाइसी हरी मिर्च के टुकड़े। इसे हम लो फ्लेम पर ही हल्का सा सौटे कर लेंगे। यहाँ पे गैस की फ्लेम हमें लो ही रखनी है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच सफ़ेद तिल, 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक। फिर से हल्का सा हम इन सारी चीज़ों को लो फ्लेम पर सौटे कर लेंगे। यहाँ पे हमें गैस की फ्लेम बिल्कुल नहीं बढ़ानी है। अब हमने जो आलू लच्छे को छलनी में रखा था उसको हम कढ़ाई में डाल देंगे। यानी कि 5 मिनट भी अभी नहीं हुए और हमने इस आलू लच्छे का यूज़ कर लिया। इसमें हम डालेंगे 3/4 चम्मच जितना नमक, 1 बड़ा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 2 चम्मच चीनी के। यहाँ पे मैंने काली मिर्च को हल्का सा कूट के ही उसका पाउडर बनाया है, यानी कि मैंने काली मिर्च को दरदरा ही पीसा है। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेनी है और इस आलू लच्छे को हमें यहाँ पे 1 मिनट के लिए मीडियम और लो फ्लेम पर सौटे करना है। अब हम 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसे ढककर कुक होने के लिए छोड़ देंगे। 2 मिनट बाद आप देख सकते हो कि ये आलू है वो अच्छे से कुक हो गए हैं और सारे मसाले हैं वो भी इसके अंदर अच्छे से
घुल गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे दरदरी पीसी हुई मूंगफली और 1 नींबू का रस। हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर हम पहले नींबू का रस इसमें डाल देंगे तो आलू लच्छा है वो अच्छे से पकेगा नहीं, यानी कि हमें बाद में ही नींबू रस को यहाँ पे डालना है। थोड़ा सा मैंने यहाँ डाला है चॉप किया हुआ धनिया और आधा चम्मच जितना धनिया जीरा पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को हमें लो फ्लेम पर ही अच्छे से मिक्स कर लेना है और हमारा व्रत का नाश्ता बनके तैयार है। तो इसको आप एकदम गर्मा गर्म दही के साथ खा सकते हो या फिर ऐसे ही खाने में बहुत ये स्वादिष्ट लगता है और ये आपके व्रत की भूख आसानी से मिटाएगा। वैसे इसको आप लंच, डिनर या फिर नाश्ते में बनाकर कभी भी खा सकते हो। मैंने यहाँ पे गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा रेडीमेड फराली चिवड़ा जो आता है उसका यूज़ किया है। अगर आप व्रत में बाहर का बिल्कुल कुछ नहीं खाते हो तो ये व्रत का नाश्ता दही के साथ या बिना दही के बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से व्रत के नाश्ते को आप भी घर पर ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।